तो दोस्तों आज की कहानी एक प्यासी औरत के ऊपर होने वाली है, जिसकी प्यास उसका पति चाहकर भी पूरी रात में नहीं मिटा पाता, जिसकी वजह से वो एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल का काम करने लगती है। अब उसके हस्बैंड के साथ आगे की जिंदगी कैसे गुजरने वाली है, ये हम इस कहानी में देख पाएंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें सेवरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, यानी एक औरत को, जो अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही होती है। और इस वक्त हम देखते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में होते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि रास्ते में गाड़ी रोककर उस औरत का हस्बैंड उसे वहां से उतारने लगता है। और वो औरत जब नहीं उतरती तो उसके नौकर उसे पकड़कर जबरदस्ती नीचे उतारकर उस औरत को पेड़ से बांध देते हैं। अब हम इस औरत के हस्बैंड का नाम डॉक्टर पेडी जान पाते हैं, जो अपनी औरत के कपड़ों को फाड़ कर निकाल देता है। जिसके बाद उसका नौकर सेवरी पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जब सेवरी के साथ इतना सब कुछ हो रहा होता है, इस वक्त भी उसे मजा आ रहा होता है। जिसके बाद असलियत में हमें पता चलता है कि सेवरी एक सब कुछ अपने सपने में देख रही है। तभी हम देखते हैं कि सेवरी की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद वो अपने सामने अपने हस्बैंड को देखती है। और उसका हस्बैंड अब सेवरी को रोमांटिक मूड में लाने की कोशिश करता है, लेकिन सेवरी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे उसके हस्बैंड के रोमांटिक करने के तरीके पसंद नहीं थे। अब अगले दिन सेवरी अपने कुछ दोस्तों से मिलती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक वॉल्टर नाम के आदमी से होती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वॉल्टर सेवरी को बहुत पसंद करने लगा था और उसे पटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन सेवरी उसे घास नहीं डालती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सेवरी अपनी एक दोस्त रैनी से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसे रैनी से पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड कॉल गर्ल का काम करती है। ये सुनने के बाद सेवरी एक्साइटेड हो जाती है और कहीं न कहीं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो भी कॉल गर्ल बनना चाहती थी। अब जब सेवरिन घर आती है तभी उसे वहाँ पर वॉल्टर का रखा हुआ गुलाब मिलता है, लेकिन सेवरिन उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वॉल्टर उसे फॉलो करने लगता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि वॉल्टर सेवरी से आकर मिलता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो बस उसके साथ एक बार इंटीमेट होना चाहता है। और इतना कहते हुए वह सेवरिन को किस करने लगता है, जिस पर सेवरिन उसे रोककर वहाँ से जाने लगती है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि सेवरिन खुद की इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाती और वो कॉल गर्ल बनने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मैडम अलास से होती है। सेवरिन यहाँ पर इस औरत को बताती है कि वो यह काम तभी कर सकती है जब उसके हस्बैंड जॉब पर गए हों, यानी दिन के दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक। अब हम देखते हैं कि सुबह के टाइम सेवरिन अपने हस्बैंड के साथ होती है और उसके जाते ही वो फौरन मैडम अलास के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर मैडम अलास उसे समझाती है कि यह काम बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया जाता है और यहाँ पर सारे लोगों का नाम बदलकर दूसरा नाम बता दिया जाता है। जिसके बाद अब वो औरत सेवरिन को उसके पहले क्लाइंट के पास भेजती है, लेकिन यहाँ पर सेवरिन काफी ज्यादा नर्वस होती है। लेकिन वो क्लाइंट उसके साथ भरपूर रोमांस करता है और सेवरिन के साथ मेहनत करके वो अपना पूरा पैसा उससे वसूल लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सेवरिन अपने अंडरगारमेंट को जला रही होती है और लगभग 1 सप्ताह के लिए वो कॉल गर्ल काम के लिए नहीं जाती। और हम देखते हैं कि अब जब वो वापस लौट आई थी तो उसमें काफी ज्यादा बदलाव हो चुके थे और उसका कॉन्फिडेंस काफी ऊंचे लेवल का हो चुका था। और अब वो भी अपने क्लाइंट के साथ खूब मजे करने लगी थी, क्योंकि वो जो चाहती थी उसे बराबर मिल रहा था। हम देखते हैं कि सेवरिन के क्लाइंट्स में से अलग अलग कंट्री के बहुत सारे लोग आते रहते हैं और इस तरीके से सेवरिन का रोमांस काफी ऊंचे लेवल का हो चुका है। और इधर हम देखते हैं कि सेवरिन अपने हस्बैंड के साथ भी काफी ज्यादा खुश तरीके से रहने लगती है। तभी एक दिन उसे अचानक से वॉल्टर मिलता है, लेकिन उस बेचारे को घर के बाहर से ही लौट जाना पड़ता है क्योंकि सेवरिन ने उससे मिलने से मना कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेवरिन एक अलग मर्द के साथ अपने आप को इमेजिन करने लगती है और रोमांस करने लगती है, और वो भी अपने हस्बैंड के सामने। तभी हम एक दिन देखते हैं कि सेवरिन का एक क्लाइंट मार्शल आता है, जो उसे पहली नजर में देखकर काफी ज्यादा पसंद कर लेता है। जिसके बाद वो उसे अंदर ले जाकर उसके साथ खूब सारा रोमांस करता है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो सेवरिन के साथ इंटीमेट होता है, सेवरिन को वो तरीका काफी ज्यादा पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि सेवरिन मार्शल के रोमांस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और इस वक्त जब वो अपने हस्बैंड के साथ होती है तब भी वो मार्शल को ही याद कर रही होती है, क्योंकि उसे मार्शल काफी ज्यादा पसंद आ गया था। और इधर दूसरी तरफ मार्शल का भी यही हाल था। हम देखते हैं कि मार्शल बार बार मैडम अलास को फोन करके सेवरिन को बुक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद जब भी वो दोनों मिल पाते तो जबरदस्त रोमांस करते थे। हम देखते हैं कि धीरे धीरे मार्शल को सेवरिन की लत इतनी जोर की लग जाती है कि वो उसके साथ पूरा दिन और पूरी रात बिताने लगा था, लेकिन सेवरिन केवल उससे दिन में ही मिल सकती थी क्योंकि रात को वो काम नहीं कर पाती है। अब एक दिन सेवरिन जब जॉब पर होती है तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है। यहाँ पर वो वॉल्टर से कहती तुम्हें मेरे साथ जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन मेरे हस्बैंड से तुम कुछ नहीं बताओगे। तब यहाँ पर वॉल्टर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन जो वजह थी वो अब खत्म हो चुकी है क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो कशिश थी वो अब नहीं रही। जिसके बाद वो सेवरिन के साथ कुछ नहीं करता और उसके हस्बैंड को भी कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो उसके पूरे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद यहाँ पर सेवरिन का दिमाग खुल जाता है और उसे एहसास होता है कि वो बहुत गलत कर रही है। अब सेवरिन जॉब छोड़ना चाहती है, लेकिन मैडम अलास ऐसा नहीं चाहती, जिसकी वजह से उसे बहुत समझाती हैं। लेकिन सेवरिन अब यह काम हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती है। और तभी हम देखते हैं कि मार्शल सेवरिन को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां पर वो उससे एक दिन और एक रात उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सेवरिन ऐसा करने से उससे मना कर देती है। जिसके बाद मार्शल उसके घर के सामने बैठकर उसके हस्बैंड का इंतजार करने लगता है और उसके आते ही मार्शल उसे फौरन गोली मार देता है। जिसके बाद मार्शल को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन इधर सेवरिन का हस्बैंड बच तो जाता है, लेकिन वो इस वक्त कोमा में होता है।
अब इस घटना का कारण पुलिस पता नहीं कर पाती, जिसके बाद अब सैब्रिन उसकी देखरेख करती रहती है और उसका ध्यान अब काफी अच्छे तरीके से रखने लगती है। तभी एक दिन सैब्रिन के घर में वोल्टर आता है, जो उसके हस्बैंड से सैब्रिन के सामने सैब्रिन की सारी हकीकत की पोल खोल देता है। सैब्रिन भी इस वक्त उसे रोक नहीं रही थी। इस वक्त सैब्रिन के हस्बैंड की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि सारी सच्चाई उसे पता चल चुकी थी। लेकिन इस वक्त वो अपाहिज होता है और वो कुछ भी कर नहीं सकता था, बस रोने के अलावा। अब हम देखते हैं कि सैब्रिन ठीक अपने हस्बैंड के सामने बैठ जाती है और उसके ठीक होने को इमेजिन करने लगती है, जिसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं और अपने छुट्टी का प्लान बनाते हैं, जिसको दिखाते हुए ये कहा